हेलो रिबॉन, वेलकम टू माई चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। एग्जैक्टली ये चीज़ें तो है। ऐसा लगा ना कि जैसे ना सेलिब्रेशन होता है और पटाखे फूटते हैं ना, वैसे कुछ एनर्जी फील हो रही मुझे। पटाखे तो फूट रहे अपने अपने रीज़न से, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन कुछ केसेस में ना पटाखे जैसे ना चिंगारियाँ फूटती है, वैसी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं उस इंसान के जिनके बारे में सोच रहे हो, कुछ लोग केसेस में ना जो थर्ड पार्टी के जो झगड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा एकदम एक अप लेवल पे जा रहे हैं। मतलब ज़रा ज़रा सी चिंगारी आग में बनते हुए नज़र आ रही है। और कुछ लोग केसेस में लिटरली सेलिब्रेशन की एनर्जी है कि जहाँ पे ना ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक फेजेस होती है, वहाँ पे ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, अभी सेलिब्रेट करने का टाइम हो रहा है, कि जैसे कुछ आने का होता है, हम सेलिब्रेट करते हैं, फटाके फूटते हैं, ऐसे कुछ एनर्जी फील हुई मुझे। अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ऐसा लग रहा कि आपका उनका जो सेपरेशन हुआ अचानक हुआ। अचानक मतलब कुछ क्या बात हुई अचानक से समझा ही नहीं। अचानक से सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट अचानक से कैसे खराब हुआ वो समझ नहीं आया। क्या हुआ, और वो भी ऑल ऑफ अ सडन, ये समझ नहीं आया। ये जो चीज़ें ना अचानक से गायब होना इनका, अचानक से मुंह फेरना, अचानक से इनका बदल जाना, ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत हैरान कर गई कि अभी भी आप विश्वास नहीं कर पाते या पीछे मुड़ के देखते हो कि ये अचानक से क्या हुआ था। तो मुझे ये जो वो अचानक वर्ड है, ये इसीलिए अभी भी फील हो रहा है कि अचानक से इनकी वापसी हो सकती है, अचानक से इनका कॉल हो सकता है। मतलब सोचा समझा नहीं है, कुछ भी उम्मीद ही नहीं है, ऐसे कंडीशंस में उनका कॉल मैसेज आ सकता है, उनसे बात हो सकती है। मुझे ऐसा लगा ना कि आपको ना कहीं ऐसे जैसे रीयूनियन के जो साइंस होते हैं, जैसे कोई एंजल नंबर दिखना हो, कोई स्वाइन कपल दिखना हो, रोजेस दिखना हो, वो जो भी है रीयूनियन के साइन आपको काफ़ी टाइम दिखते हैं, बीच बीच में ना एकदम स्ट्रांगली फील होते हैं, लेकिन समाव वैसा कुछ हो नहीं पाता। और अभी भी रिसेंटली यही शुरू है कि आपको ना रीयूनियन के साइन एंड सिंबल दिख रहे हैं। मेरे कहने से नहीं या किसी भी कहने से नहीं, आपको खुद को दिख रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, या किसी भी एक होता है ना इंट्यूशनली, या कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, हो जाएगा या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बट जब हो नहीं रहा है ना, होता रही है, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल इंडिकेशंस नहीं मिलते, मतलब रियल लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, इसके लिए ना आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। मतलब ये आपका जस्ट मन का वहम है या आपका ओवर थिंकिंग है। लेकिन अब आप ऐसा ना कि आपको समझ नहीं, बिलीव नहीं कर पा रहे कि ये क्या सच है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है जो आपको फील होता था, और वो सब चीज़ें हुआ नहीं है। तो इसके लिए आप टेंशन में आ जाते हो कि क्या चल रहा है। मुझे लगता है ना कि ये जो रियूनियन हो रहा है ना, ये काफ़ी अरसे से जो नहीं हुआ है वो होगा ज़रूर। उसका रीज़न ये है कि आपका एक मैनिफेस्टेशन था,
आपकी एक डिज़ायर थी, आपकी एक विश मांगी हुई थी, वो पूरे होने का है। लेकिन ये आज तक इस बात का डिले इसलिए होता रहा है, इनफैक्ट अभी भी अगर डिले हो रहा है ना, उसका रीज़न आप खुद हो। क्योंकि आपके मन में ना एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो जाता है कि आप ना बिलीव ही नहीं कर पाते कि चलो मेरा भी नसीब अच्छा हो सकता है, हमारा भी रियूनियन हो सकता है, मुझे भी क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। एक अंदर सा डर है ना कि भाई शायद सबका होता है, मेरा नहीं हो सकता, मेरे लिए तो नहीं है, मेरा तो नहीं हो सकता। ये जो चीज़ें आप क्या ये इंसान बदलेगा, क्या ये आएगा, क्या ये सच बोलेगा, क्या ये रहेगा, ये जो एक डाउट क्रिएशन हो जाता है ना आपके माइंड में, ओवर थिंकिंग की वजह से या इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, वो चीज़ें आपकी प्रोसेस को ना डिले करवा रही हैं। ये इंसान है ना एक पास्ट में नहीं, रिसेंट पास्ट में नहीं, लेकिन अभी रिसेंट फ्यूचर में, अभी एक रिसेंट टाइम में ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, इनके अपने रीज़न से, बट स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पॉसिबल है, अगर मुझे बार बार फील हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है, शायद आपको पता ना हो, शायद आपको पता ना हो, बट इनकी एनर्जी कहीं आसपास ही फील हो रही है, जैसे कि इवन सोशल मीडिया के थ्रू भी, क्योंकि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये अकाउंट से ये आपको स्टॉक करे है या जिस भी तरीके से, बट स्टॉकिंग तो आपके ऊपर नज़र तो है। ये इंसान है ना आपकी तरफ ना अभी बहुत ज़्यादा सीरियस होकर ये सोच समझ के आना चाहते हैं, वरना नहीं आना चाहते। क्योंकि कैसा है कि ये आपको ना अभी, माना कि इनके पास आपके सवालों के जवाब ना हो, लेकिन कम से कम आपको देने के लिए वक्त होना चाहिए, आपको समझाने के लिए कुछ कहना तो चाहिए, ये एनर्जी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल की कुछ कंडीशंस में ये इतने बिजी या इतने मान लीजिए कि थर्ड पार्टी के साथ है या थर्ड पार्टी इश्यूज़ वगैरह से फ्री नहीं हुए, तो वो अगेन वही चीज़ आपको बोलेंगे कि उधर जाना पड़ेगा, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। ये सब चीज़ें आपके साथ अभी बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीज़ें आपको बार बार वही ट्रिगर पॉइंट देंगी, बार बार वही स्टेज पे लाके खड़ा कर देगी जहाँ पे आपकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ेगी और वही साइकिल रिपीट होगा। मुझे पिकॉक मोर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि एक रंग बिरंग की एनर्जी है, लाइक रेम्बो की एनर्जी है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ना अब तक तो सब कुछ जैसे सफ़ेद था, अभी अचानक से उसमें से कलर निखरने वाले हैं। अभी तक ऐसा सब कुछ से वाइट, लेकिन उसमें से एक्चुअल जो कलर्स है ना अभी दिखना शुरू होंगे। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 333, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना एंजल नंबर दिख रहे हैं, वो भी 333, 444 और 777। 777 एंड 333 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब जब भी किसी भी ईश्वर की पूजा करते हो, आप ध्यान करते हो, कोई भी मन्नत मांग रहे हो, कुछ भी है, मतलब जब भी आप काम कर रहे हो जैसे स्पिरिचुअलिटी या स्पेशली पूजा रिलेटेड, लाइक जो भी ईश्वर जिस तरह से आप पूजा करते हो ना, आपका उस ध्यान में ना कहीं कुछ मैसेजेस मिलते हैं आपको। जैसे आपने आंखें बंद की, आपको कुछ दिखता है, आपको कुछ फील होता है, जैसे ना कुछ इंडिकेशंस, कुछ एंजल नंबर, कोई बर्ड दिखना, या कुछ जैसे ऊपर वाला ही आपको सामने से कुछ कहना चाहता हो, ऐसे कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स दिख रहे हैं, बर्ड्स जब फ्री बर्ड होने की एनर्जी होती है ना, बर्ड्स लाइक फ्री है, खुले आसमान के इंतज़ार में है, उसे उसे उस चीज़ की चाहत है। हालांकि अभी ऐसा हो सकता है कि अभी वो एक ट्रैप फीलिंग में हो, एक पिंजरे में हो, लेकिन ऐसा लगता है ना कि उस इंसान की डिज़ायर तो कम से कम फ्री होने की है, उड़ने की है, खुलके से मन से एक खुली हवा में सांस लेने की है। पॉसिबल ये है कि ये ना ये बीमार है या इनके घर में कोई बीमार है। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ना ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल, इमोशनल स्ट्रेसफुल और एक अकेलापन ऐसा है ना जहाँ पे एक रेस्ट की एनर्जी है, लाइक 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी मुझे फील हो रही है, कि रेस्ट की एनर्जी है।
जैसे ना बैठे बैठे इंसान है ना, आपको बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है, और एक्चुअली जानबूझ के नहीं कर रहा है, या फिर सच कहूँ ना तो ऐसे सोच समझ के नहीं, वो अपने आप हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है। मान लीजिए कि ऑफिस में बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन अचानक से आपकी याद आना किसी भी तरीके से, अचानक से कहीं नाम हो, नाम सुनाई दे, दिखाई दे, या कुछ तो ऐसा बात हो, उसी तरह से कुछ गाना सुन रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं, कुछ तो है, जैसे पार्क में घूमने गए हैं, किसी के साथ है, कुछ भी है, अचानक से ऐसा कुछ हो रहा है जो आपकी याद दिलाता ही है, आपकी याद दिलाता ही है। ये काफ़ी ज़्यादा शॉक में रह जाते हैं, और काफ़ी फील हुआ ना कि ये एक्चुअली है ना कनेक्शन दिल से जुड़ा हुआ, एक सोच से जुड़ा हुआ। तो आपका जो मिलना है वो भी यूं ही नहीं है, और यूनियन होना है वो भी यूं ही नहीं है, उसमें भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव है। कुछ चीज़ें जैसे ना सोल पर्पस के लिए भी दिखाई दे रही हैं। तारों से भी देख लेते हैं। बॉटम डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसे हालात है कि परेशान, पछतावे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और यू कैन सी दैट यहाँ पे भी ऐसा इंसान है जहाँ पे अपने आप में है, मुंह छुपा के बैठा है, जानबूझ के एक डिस्टेंस में है, और याद तो आती है आपकी, बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी फील होता है, सब कुछ है, लेकिन कदम में ना सोच समझ के बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अभी ना एक गलती का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है ना कि कर्मा फेस करना बहुत समझ में आ रहा है, कि किसी का दिल तोड़ना या दिल दुखाना या साथ ना देना, सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक लाइफ में ना हिट कर जाती है। और जब खुद का दिल टूटता है, खुद को दर्द होता है, खुद को जब चोट लगती है ना, तभी पता चलता है कि दर्द एक्चुअली होता क्या है। बोलने के लिए आसान है कि चलो ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, बट एक्चुअली वो फील करना किसी ऐसे रिश्ते में, वो खास करके एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है अभी इनको। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, और इमोशनल हैप्पीनेस जो है ना वो आपके साथ फील करते हैं। हो सकता है कि ये मैरिड हो और बच्चे का इशू हो, या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स इमोशनली बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी क्रिएट करे, बट अभी ना ये सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। इनको ना अपनी स्ट्रेंथ पे आपके पास आना है, अपनी स्ट्रेंथ पे। उनको पता है कि रीज़न अभी देने के लिए कुछ है नहीं, अभी ऐसा वक्त आया है कि उनको उस चीज़ के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा कि मुझे जो भी है, या तो एक्सेप्ट करो कि जो है वो है, कि मैं कमज़ोर हूँ, या तो ये चीज़ मान लो कि भाई हाँ मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मैं, बट मैं क्या करूँ ये समझ में आ रहा है। जो भी है बात क्लियर करने के लिए तो आना तो चाहते हैं, यहाँ पे आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है ये ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी भी है, चैरिट है। एंड अब दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, एज है, कास्ट है, कल्चर है, रिलीजन है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, जो भी सिचुएशंस है। तो इतने डिफरेंसेस के बावजूद, या आपका नेचर ही दोनों का एकदम अलग अलग हो, ये भी हो सकता है, बट इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी आपका मिलना इसलिए है, मिलना तभी भी था और अभी भी है, इसलिए है क्योंकि ये कनेक्शन ही वैसा है, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन फील हो रहा है। तो है तो सही, कहीं ना कहीं इनका भी एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ रहा है, और हीलिंग की ये प्रोसेस इनके लिए जारी है। अगर ये समझ सकते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मतलब हीलिंग हो रही है। लेकिन अगर ये चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मतलब हीलिंग प्रोसेस में वापस डिले होते जाएगा। सो रिक्वेस्ट है कि उनको लव वाइब्रेशन ज़रूर सेंड कीजिए, क्योंकि यही चीज़ काम में आएगी, यही चीज़ काम में आएगी।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।